हेलो गाइस, वेलकम टू वर्षा मनीष ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना ज्वेलरी कलेक्शन। तो अभी मैंने अपनी ज्वेलरी सारी यहाँ पे रखी है बैठ के। अभी मैं एक एक करके सारी ज्वेलरी वेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास कितना ज्वेलरी कलेक्शन है अभी। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये वाली रिंग जो फर्स्ट निकली हुई है बॉक्स से, तो ये है फौजी साहब की रिंग और इसे मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये हमारी इंगेजमेंट रिंग है, तो ये वाली फौजी साहब की है। अब मैं इसे पहन तो नहीं सकती बट ऐसे ही दिखा दिया। अब मैं दिखाऊंगी सेकंड में मेरी वाली रिंग, जो मेरी इंगेजमेंट की रिंग है। तो कुछ इस तरीके से दिखती है, देखो। अब मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ। ये वाली रिंग थी जो मेरी इंगेजमेंट वाली रिंग थी, तो ये कुछ ऐसी है। और ये वाली भी मेरी इंगेजमेंट रिंग ही थी, जो कि डेली यूज़ के लिए मैंने बनवाई थी। तो ये रिंग हो गई। और थर्ड रिंग जो मेरी है वो है मेरी शादी के दिन। तो थर्ड मेरी रिंग ये वाली है, जो कि मैंने अपनी शादी के टाइम पे बनवाई थी। और ये वाली रिंग जो है मुझे पसंद आई थी इंस्टाग्राम पे। तो एक पेज था वर्मा ज्वेलर्स करके, तो उसमें ये वाली रिंग जो थी पोस्ट करी हुई थी किसी ने। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा था और मैंने अपनी शादी के लिए यही वाली रिंग बनाई थी। इसमें बीच में मिरर भी है, तो मैं इसको भी पहन के दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसी ही लगती है पहनने के बाद। और अब बारी आती है झुमके की। तो ये रही मेरी शादी के टाइम के झुमके जो मैंने शादी में बनवाए थे। तो ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। ये वाला डिज़ाइन तो मम्मी ने पहले से बनवा के रखा था, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं करा था क्योंकि ये मेरे पहले से बन चुके थे। तो अभी देख सकते हो आप, मैं सामने से दिखाती हूँ। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो अब बारी आती है ये वाले। ये भी ईयर रिंग ही हैं बट ये टॉप्स वाले हैं। ये मुझे दिए थे बड़ी दीदी ने शादी के टाइम पे। तो ये भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है। और जो मैंने कान पे पहने हैं अभी, जो मैंने ये वेयर करे हैं, ये दिए थे छोटी वाली दीदी ने। और ये वाले भी बहुत प्यारे हैं। तो मैं दोनों दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी ये दोनों टॉप्स के लिए, क्योंकि ये टॉप्स मुझे बहुत प्यारे लगे और डेली यूज़ के लिए बहुत बेस्ट हैं। तो थैंक यू दीदी, आप भी ब्लॉग देखते हो तो थैंक यू सो मच। और अब मैं है मेरे नथ का डिज़ाइन, जो कि मेरे फौजी साहब ने पसंद किया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे नथ के डिज़ाइंस निकाल के उनको फ़ोटो भेजी थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ डिज़ाइन। तो मैंने फौजी साहब से पूछा था और उन्होंने बोला था कि ये वाली नथ सबसे बेस्ट लग रही है, तो मैंने यही डिज़ाइन बनवाया था और ये बहुत प्यारी भी लगती है। तो मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ। तो अभी मैं बिना क्लिप्स लगाए इसको पहनूंगी। ये है मेरी नथ का डिज़ाइन। कैसी लग रही है मेरी नथ, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बारी आती है इस चेन की, जो कि है फौजी साहब की। ये मेरी नहीं है बट फौजी साहब की है। और ये बनाई थी माई के साइड से मम्मी ने अपने जमाई के लिए। तो ये रही वो चैन जो मम्मी ने बनाई थी। तो ये भी बहुत प्यारी है। और फौजी साहब जब घर आते हैं या फिर कुछ फंक्शन होता है उस टाइम पे ये पहनते हैं, और बाकी टाइम तो ये बेचारी अंदर ही रखी रहती है। तो इसको मैं पहन लेती हूँ कभी कभी जब मुझे मन करता है। तो वैसे ही बाकी टाइम बॉक्स के अंदर ही रहती है, तो इसको भी रख देती हूँ मैं अभी। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे बॉक्स में। और अब बारी आती है, ये है मेरी जयमाला जो बनाई थी मेरे फौजी साहब ने मेरे लिए। और मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि उस टाइम पे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि गलोबंद या फिर ये जयमाला। तो मेरे को जयमाला पसंद थी तो जयमाला बनाई, और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये जयमाला का डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था पहले से ही, शादी से पहले ही। मतलब बहुत लोगों के पास मैंने जब ये देखी थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी।
और उस टाइम पे मैं कन्फ्यूज़न में भी थी कि मैं जौमाला बनाऊँ या फिर गुलोबंद बनाऊँ या चोकर बनाऊँ, 3 चीज़ें थी उस टाइम पे। तो मैंने ये जौमाला बनवाई थी, तो फौजी साहब ने मेरे लिए ये जौमाला बनाई थी, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। और एक तो मैंने पहले से ही पहन के रखी है, ये मेरी विष्णु प्रतिमा है जो शादी के टाइम पे बनी हुई थी। तो इसमें चेन जो है बाद में हमने यहाँ से ले ली थी, तो ये भी मैंने पहनी थी पहले से। अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा जो हार है। तो ये रहा मेरा नेकलेस। अभी पहले मैं आपको बॉक्स से दिखाती हूँ। ये रहा मेरा नेकलेस का डिज़ाइन जो शादी के टाइम पे बना था, तो ये भी बहुत प्यारा है और मैं इसको भी वेयर करके दिखाती हूँ। ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर पहनना पड़ेगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम जगह पे आ रही हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके पहनती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी एक ही जगह पे आ जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा इसका डिज़ाइन छुप जाएगा। तो मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। परफेक्ट है, ठीक है। तो ये रही जौमाला, उसके ऊपर हार। तो आप लोगों ने मेरा अभी तक की जितनी भी ज्वेलरी देखी, तो मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी ये वाले बॉक्स में क्या है। तो इसमें है मेरी पौंची, तो इसको भी मैं वेयर करके दिखाती हूँ। उस टाइम पे बहुत सारे डिज़ाइन इसके भी दिखाए थे, उसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था। तो अभी जो नया डिज़ाइन चल रहा है बीच में जिस पे डिज़ाइन है गोल वाला, तो वो वाली पौंची मैं बनवा रही थी, बट मम्मी लोगों ने बोला कि ये वाली सबसे बेस्ट रहती है, तो मैंने यही वाली बनाई और इसका फैशन कभी जाता भी नहीं है, तो मैंने यही वाली पौंची बनाई थी अपने लिए। तो मैं इनको भी पहन के आपको दिखाती हूँ। लटका दी है, तो ये रही मेरी पौंची जो कि बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो अब नेक्स्ट आती है बारी मेरे मंगलसूत्र की, जो कि फौजी साहब ने बनाया था मेरे लिए। तो ये रहा मेरा मंगलसूत्र का डिज़ाइन। पहले मैं बॉक्स भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा मेरा मंगलसूत्र का, तो करा था और ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। और अब नेक्स्ट लास्ट ज्वेलरी जो है मेरी, वो है गाइस, ये है मेरी लास्ट ज्वेलरी जो कि मुझे गिफ्ट करी हुई थी मेरी मौसी लोगों ने मिल करके शादी के टाइम पे। तो ये है वो ज्वेलरी जिसे बोलते हैं मटर माला, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसको भी वेयर करके दिखाती हूँ, इसे बोलते हैं मटर माला। तो अभी मैं पहनती हूँ इसको। ये देखो गाइस, तो ये कुछ इस तरीके से आती है। सब साथ साथ ही हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा लग रहा है ये, बट लेकिन बहुत प्यारी लगती है। अगर हम इसको सिंगल साड़ी में भी वेयर करेंगे सिर्फ इसको, तो ये बहुत प्यारा लगता है लुक। और अभी लास्ट ज्वेलरी एक और चीज़ है मेरे पास, मैं भूल गई थी, तो वो है मेरा मांगटिका जो मैं दिखाना भूल गई थी। इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको पहन के दिखाऊंगी, इसको पहनना भूल गई थी उस टाइम पे। तो ये है मेरा मांगटिका। उस टाइम पे भी कन्फ्यूज़न ही था इसको बनाने के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन थे, तो मुझे यही वाला डिज़ाइन पसंद आया। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ज्वेलरी कैसी लगी और कौन सा वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा प्यारा लगा आप लोगों को, तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।